हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, तमाम आपको बता दूं, यहाँ पर कई सारे पार्षद हैं, 10-12 पार्षद हैं और अच्छा खासा बवाल हो रहा है। यहाँ पर कई पे पार्षद दिखा दे, नंबर 1 से 4 हैं। आप बिल्लू पहलवान हैं, दीपक हैं, यहाँ पर आपको बता दो दीपक हैं यादव, और आपको कई सारे पहलवान यहाँ पर मौजूद हैं, मतलब पार्षद मौजूद हैं। अच्छा खासा इशू यहाँ पर पैदा हो रहा है, या जाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं क्या है। बिल्लू भैया क्या हुआ, दिक्कत आ रही, पेमेंट हो रही, ठेकेदार जो हैं हमारे, जो टेंडर लगे टेंडर नहीं ले रहे, सीवर का है, पानी का है, और बहुत टेंडर लग रहे हैं। ठेकेदारों ने कह दिया हमें पेमेंट, हम काम कहाँ से करें। तो सभी पार्षद इकट्ठे हो गए, मंत्री जी से बात होगी, अब इसलिए आए हैं। और कमीशन मांगा जाता है, और तो चपड़ासी कमीशन मांग रहे हैं, 10% 2%। अरे कैसे काम होगा, ये ठेकेदार के घर से देंगे क्या? सरकार को बदनाम कर रहे हैं, सरकार को बदनाम किया जा रहा है। तो मतलब क्या परेशानी क्या रही दीपक भाई? परेशानी पेमेंट नहीं हो रही ठेकेदारों को। डिपार्टमेंट में जो कमीशन है वो 10 से 20% तक पहुंच गया है, और आप अपने कैमरे की नज़र से देख सकते हैं कि यहाँ क्या हालात हैं। एफसी साहब का कहना है कि बेलदार पेमेंट करते हैं। अगर अकाउंट्स में बेलदार काम करेंगे तो यहाँ कैसे पारदर्शिता रहेगी। यहाँ अकाउंट्स डिपार्टमेंट के अंदर इतनी अव्यवस्था है, बिना कमीशन के 20% कमीशन। किससे मिला है, कौन है ये एफसी साहब है अपने भारत भूषण कालरा जी, इनसे मिले हुए। छोटी छोटी बातों के ऊपर ऑब्जेक्शन। देखो सुनो, एक मिनट सुन लो। चाहता भैया अपने दफ्तर का इस अकाउंट विकास का कर लो रवैया ठीक, नहीं तो बक्से नहीं जाओगे, ताला लगा देंगे, बता दी। बुरा मानो भला मानो, ये परसेंटेज, एक मिनट, जो ये परसेंटेज बचा रखी है, लूट बचा रखी है, इसे खत्म करो यार। इतने जो नगर निगम में भ्रष्टाचार हो रहे हैं, सरकार को तो यानी पैसे दे रही है, पैसे नहीं देते, कमाल की बात है। फरीदाबाद नगर निगम अकाउंट्स डिपार्टमेंट जिसका मन आता है वो लूट के जाता है। यहाँ कह दी ना कि भाई अब ये हो रहा है, तब बक्सा नहीं जाएगा कोई भी, साफ सीधी सी बात है। सरकार को बदनाम कर रहे हो तुम। जब तक 16 करोड़ रुपए आप नगर निगम में चढ़ावा नहीं चढ़ाएंगे ठेकेदार, जब तक इनके पेमेंट नहीं देंगे कोई। स्पष्ट है, या तो हफ्ते भर में अपना रवैया सुधार लो, नहीं तो नगर निगम अकाउंट ब्रांच का ताला लगेगा। ये नहीं है नगर निगम भंगे तो कोई सुनेगा नहीं, कोई बोलेगा नहीं। भाई अपना रवैया सुधार लो, नहीं तो सारे आदमी नगर निगम अकाउंट ब्रांच को बंद करेंगे, ताला लगाएंगे। पूरे शहर के सारे पार्षद, कितने पार्षद यहाँ पहुंचे, कौन कौन है? सारे पार्षद 1 2 3 ये सारे पार्षद बैठे, सारे पार्षद खड़े, वो खड़े, पार्षद ही सारे सभा की नहीं है, ये सारे पूरे फरीदाबाद से आए हुए हैं। हो क्या रहा है, जो काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर हैं उनकी पेमेंट होनी थी। जो सर एक चीज पूछना चाह रहे हैं सर, एक सवाल सर भूषण साहब, सर एक सवाल पूछे सर। सत्ता के विधायक है और सत्ता के लिए लड़ रहे हैं और पैसे इनको नहीं मिल रहे, तो फिर किसकी पूछोगे? 3 दिन पहले ही तो ऑर्डर हुए हैं, जो सैंक्शन जिसमें आई है अभी। मतलब ये सोचना, ये सत्ता के विधायक है, सत्ता के विधायकों को परेशानी आ रही है, फिर तो पता नहीं किस को परेशान हो। इस पेमेंट के लिए ये बोल रहे हैं, उनकी सैंक्शन अभी कमिश्नर साहब ने अभी दी है एमसी फंड से करने की। अब याद आ रही है। तो ठीक है, पेमेंट तो ठीक है एफसी साहब, लेकिन कमीशन असली तो बसली वो है, लड़ाई तो कमीशन मांग रहे हैं सर। कमीशन काफी सुधार कर दिया, और इसके बाद और भी जो कोई ऐसी होगी तो और भी स्ट्रिक्टनेस करो, सुधार पूरा करो, बता दी मैंने। ऐसा नहीं कमीशन बंद करो। सर कमीशन का तो राग बड़ा तगड़ा, कमीशन नहीं होगा तो काम नहीं होगा सर। कोई ऐसा है जी, नीचे के कौन क्या कर रहा है उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं? कोई पार्टिकुलर सर पता तो सबको होता है, लेकिन बात है आगे निकल के नहीं आती, आगे ना पार्षद शिकायत तो कर रहे हैं। 2 साल में काफी काम किया और काफी सुधार का काम किया है। जो चीज पहले अनट्रैक्ड थी, अब ट्रैक पे लाके और उसको सुधारा जा रहा है। और आगे इस मामले में जैसे ही ये पार्षद महोदय सारे मिले हैं मेरे को, बहुत अच्छे तरीके से और भी कार्रवाई करके। ठेकेदार छोड़ के भाग रहे हैं यार, ये कमीशन के चक्कर में ठेकेदार ही नहीं है राजी। कोई इस चीज के लिए कोई ठेका उठाने के लिए राजी नहीं है कि हमें हर जगह कमीशन देनी पड़ती है। 5-5 लाख रुपए टेंडर लेने को तैयार नहीं है कोई। बताइए कैसे काम चलेगा, कैसे? कोई ढक्कन है, कोई पुड़िया है, कोई मैन होल का वो कलम स्लैब कवर। जनता तो आपसे पूछेगी गुरुजी, ये ना पूछती है हमसे भैया। जनता तो सर इनसे पूछेगी, काम ये करानी, गाली इनको पड़ रही है। कोई ठेकेदार ठेका नहीं ले रहा तो उसमें अकाउंट्स ब्रांच में तो कोई रोल ही नहीं है। सर एमसीएफ का रोल तो है सर, डिपार्टमेंट तो एमसीएफ है। अब आप कहेंगे इसका रोल है, तो परेशानी तो आएगी ना। देखो ऐसा, गालियां तो पार्षद को पड़ रही है। हमारे अकाउंट्स ब्रांच लेवल पे कोई पेमेंट पेंडिंग नहीं है, कोई भी पेंडिंग नहीं है। आप ये बताओ, आप फाइनल क्या है, क्या सुधरेगा नहीं सुधरेगा, ये बताओ। 200% सुधरेगा और पहले से ज्यादा सुधार हो। कमीशन कितने परसेंट रहेगा? देखो चौधरी साहब, ऐसा है, बार बार आप एक ही बात कह रहे हो, गलत बात है। एफसी साहब हद हो गई है। जो लोग काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, उनको धक्के खाने पड़ते हैं। जो काम नहीं करते वो पैसे ले जाते हैं नगर निगम से। सरकार पैसा भेजती है। कभी कमीशन में बढ़ रहा है क्या? आपके भी कमीशन की दिक्कत है?
नहीं, जो पेमेंट पेंडिंग है, जो काम रुके हुए हैं पेमेंट की वजह से, वो एसपी साहब करें। हाँ, कितना है कमीशन का, क्या दिक्कत आ रही है? यहाँ तो खुली चर्चा है कि 10% पहले पहुंचे तो ठेकेदार जेब भरो, उसके बाद काम करो। ये स्पष्ट दोबारा ऑब्जेक्शन लगाया जा रहा है। एक अधिकारी ऑब्जेक्शन लगाने के बाद अगर क्लियर हो रहा है उसमें फिर ऑब्जेक्शन लग रहा है, तो इसका मतलब ठेकेदार या किसी को भी, भाई प्रॉपर्टी आईडी मैं बनवाने आया हूं, अगर मैं 6 बार में चक्कर काट रहा हूं तो मैं स्पष्ट मजबूर हो रहा हूं देने के लिए, या वहां पर ब्लैकमेलिंग मांगने के लिए परेशान किया जा रहा है। आपके ये लेके आओ, आपके ये पेपर लेके आओ, आपके वो लेके आओ, आपके वो लेके आओ, चलो वो भी हो गए। वो अब एक बात बताओ, एक मिनट, कई ठेकेदारों की पेमेंट है 6 साल 5 साल हो गए पेमेंटों को, अब वो कहाँ से फोटो लाएंगे, कहाँ से क्या लाएंगे? थोड़ी बहुत अभी भी ये प्रधान जी खड़े, कितने टाइम की पेमेंट निकल गई है सबसे आपके हिसाब से? कितने तक की, कब तक की पेमेंट निकाल दी गई है? सारी पेमेंट जो मेरे पास अकाउंट ब्रांच में पिछले 5 साल की बकाया थी, मैंने 2023 में ही पहले निकाल दी, 22-23 में निकाल दी सारी की सारी। एक भी पेमेंट पेंडिंग नहीं थी मार्च में। ये गुप्ता जी खड़े ठेकेदार। हाँ जी मनोज भाई, 1 मिनट से सरेआम तक झूठ बोलने वाली बात। ये गुप्ता जी खड़े सरेआम 2021 की पेमेंट है, कोर्ट केस की, कोर्ट ने ऑर्डर कर रखे हैं। उसको घुटने पर, जब तक ये घुटने पर चल के नहीं जाएगा ना, ऐसे ही है जी, जब तक ये घुटने पर रगड़ नहीं लेगा ना, जब तक पैसे नहीं देंगे। सबसे पुराना ठेकेदार है फरीदाबाद का। ये हरासमेंट नहीं है और क्या है भाई? कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया, उसके बाद परेशान कर रहे हैं अगले को। आपके पास फाइल है, वो बता रहे हैं आपके पास फाइल है? एक फाइल है जो अभी आज मेरे को इन्होंने बताया, आज ही तो बात है। जब तक ये घुटने नहीं रगड़ लेंगे ना, ऐसा ही है जी, और नहीं कमाल है। जब कोर्ट ने ऑर्डर कर दिए, अधिकारी के खिलाफ चार्जशीट करो साले की। अरे अधिकारी कोई अगर ऐसा नीचे का कर रहा है उसकी चार्जशीट करवाओ, फिर आपका काम है, मेरा काम थोड़ी बनता है। आज ही तो मेरे को मिले एक फाइल, ये आज ही मिले तो मैंने आज ही इनको बोला मेरे पास ले आएंगे। ये कह रहे आज ही मिले। गुप्ता जी, ठेकेदार आप हैं, क्या पैसे वैसे का इशू आता है? आया है क्या पैसे का इशू? पैसे के इशू की कोई बात नहीं है ऐसी। अच्छा, बोल नहीं पा रहे, सोचिए, बोल नहीं पा रहे हैं, थोड़ा खिचक। ठेकेदारन का डर बहुत है, कोई ना बोले डर के मारे है एक दुनिया के, और इनके गो अब ये पेमेंट, अरे नहीं, हाँ जी, जो एक मिनट यार, एक मिनट, जो इस दफ्तर का अकाउंट्स का जो रवैया है वो कब तक सुधर जाएगा, बता दो बस। ये हमें बात सही, इससे भी देखो स्टाफ मेरे को आज से पहले खराब था, ना मैं यार, आज से ही खराब। ये बात मान रही है कि कल तक रवैया खराब था, आज से ठीक हो जाएगा। आप आज से ठीक कर लो, कोई बात, आज से ठीक कर लो, आज से कोई बात। फाइलें ले आओ ठेकेदारों की, आप अपने की सारे फाइलें लाओ, ठेकेदारों के साथ बैठ के यहाँ कराओ, कौन कमीशन मांगता देखो सारा साले। बात करो, बता, चलो बता। साल में मैंने इतना काम किया, वो तो कोई बोल नहीं रहा, कोई पार्षद बताए मैंने सारा काम किया। प्रधान यार, आपको सरकार तनख्वाह देती है काम करने की, फ्री में कोई काम नहीं करता। फ्री में मैंने 10,000 बताइए आप, और आपकी 1 लाख है, अंतर ही नहीं है। तनख्वाह देती है काम करने की, कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। नहीं, मुझे कोई रिवार्ड नहीं चाहिए। जो काम पुराने थे 2016 से पेंडिंग थे। सीधा आरोप लगा रहे हैं पार्षद कि आपको कमीशन देते हैं ठेकेदार। कोई ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कौन कैसे कहते हैं? आरोप 16 से जितने भी 2016 से ठेकेदार मुंह पे कह रहा है ऑर्डरों के बाद पेमेंट नहीं हो रही। वो बोल ही रहे। अब सॉल्यूशन कब तक हो जाएगा? कि बड़ा साइड ले लो ना फिर पहले आप। मैं सबका ही चल रहा था। 2016 से जितनी भी पेमेंट पेंडिंग थी इन लोगों की, ये सब बीच में ही खड़े हैं, वो मैंने ही इनिशिएट करके और पेमेंट कराई है। और 2022 तक उसको अपडेट में ही लेके आया हूँ। इससे पहले सब पेंडिंग था, फाइलें गुम थी या जो भी कुछ था, सब ट्रैक पे लाके मेरे आने के बाद ही हमने ये सब कमिश्नर साहब से सैंक्शन लेके, गवर्नमेंट से सैंक्शन लेके और कोर्ट के ऑर्डरों को मानते हुए सारी 66 करोड़ की पेमेंट है और बाकी जितनी पेमेंट है सारी पेमेंट कराई। अब इस टाइम हमारे पास रनिंग की कोई पेमेंट बकाया है तो ठीक है, पुराने सालों की कोई, अगर कोई काम ही पेंडिंग है और उसकी पेमेंट मेरे पास नहीं है। सर, पार्षदों को आना पड़ रहा है दफ्तर में, वो भी अग्रेसिव मोड में है, सारे गुस्से में नजर आ रहे हैं। वो किसी 1-2 कारण ऐसे हुए होंगे जिसके कारण इनको आना पड़ा, अदरवाइज 2 साल तक मुझे कोई पार्षद। सीधा पार्षद आरोप लगा रहे। आप समझो, सुनो तो सही ना, आप 2 बात बीच में छोड़ रहे हो। कोई भी पार्षद किसी काम के सिलसिले मुझे मिला है, कोई कंप्लेंट के सिलसिले में मुझे आज तक 2 साल में कोई नहीं मिला। और ये बिल्लू भाई बैठा है, बड़े अच्छे माहौल में इन्होंने हमने काम भी किया है, कोई कंप्लेंट वे में हमने आपसे कभी काम नहीं किया।
और काम किया है यहाँ। लेकिन सीधा आरोप लगा है, बड़ा गंभीर है सर, कमीशन का आरोप। वैसी एमसीएफ बदनाम हो चुका है सर, घपला। हाँ, ऐसा कमीशन पहले भी था, आज भी है, वो खत्म नहीं हुआ अभी भी। जब तक रवैया ठीक नहीं होगा, हम कह के जा रहे हैं भैया अपना रवैया ठीक करो, ना तो हम ताला लगाएंगे इस पे। और नगर, मैं सारे नगरियों के लिए कह रहा हूँ, जितने भी अधिकारी हैं, जितने भी अधिकारी हैं, सबके लिए कह रहा हूँ भाई अपना ठीक करें, और जो ठेकेदारों को परेशान ना करें, टाइम पे पेमेंट होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि भाई ठेकेदार भी दूध के धुले हैं, अरे कुछ जो ठीक है वो बात ठीक होनी चाहिए, ढंग से होनी चाहिए, काम टाइम पे हो, वरना गाड़ियां आप सबको पड़ रही हैं। होनी चाहिए, गाड़ी स्पीड में चलनी चाहिए। का कारण है वो, एक तो सरकार के जो क्लर्क हैं सारे स्ट्राइक पे हैं, और मेरी ब्रांच के 7 आदमी स्ट्राइक पे हैं। सैंक्शन स्ट्रेंथ 2 AO 3 SO, एक भी पोस्टेड नहीं है। 4 साल 5 साल बीत गए हैं सर, अब स्ट्राइक। 5 अकाउंटेंट, जिसमें से 2 पोस्टेड है, एक अभी आया, एक पहले था। इतने कम स्टाफ में हम फिर भी ज्यादा टाइम लगा के और पूरा काम कर रहे हैं, पेंडेंसी कुछ भी नहीं है हमारे। अगर ये चलता रहा तो फिर तो इलेक्शन इनके आ गए तो ये हार जाएंगे सारे। ये तो वैसे भी 5 साल के हो चुके हैं, ये तो सारे हार जाएंगे ऐसे अगर लड़ते रहेंगे। आपने मुझे एडमिट किया है कि हम जल्दी आपको स्टाफ देंगे। जैसे ये तो काम की बातें कर रहे हैं, जनता काम मांग रही है इनसे, सब वो कमियां आपकी हो रही है, गालियां इनको पड़ रही हैं। हमारे यहाँ सीवर का बुरा हाल हो रहा है यार। कमिश्नर साहब ने भी, मैं ऑन कैमरा कह रहा हूं, कमिश्नर साहब जब से आए इस शहर के ऊपर पलीता मार दिया है। सारे विकास कार्य जो चल रहे थे सारे बंद कर दिए। कमिश्नर साहब को अपने एसी ऑफिस से बाहर जाने की फुर्सत नहीं है, ना किसी काम को देखते, ना उनके अधिकारी जाते। सीवर तक की समस्याओं का समाधान आज शहर में नहीं हो रहा। बड़े शर्म की बात है कि पुलिस डिपार्टमेंट जो है वो सड़क पे गड्ढे भर रहा है, सारा शहर जानता है आज। लेकिन नगर निगम के जो हमारे अधिकारी हैं, कमिश्नर साहब है, वो किसी बात का संज्ञान लेने को तैयार नहीं है। पूरा सीजन निकल गया, किसी नाले की सफाई नहीं हुई। अब तक नालों के टेंडर लग रहे हैं, जब सारा सीजन खत्म हो जाएगा, जब टेंडर खुलेंगे, कोई टेंडर लेने को इसलिए तैयार नहीं है कि पेमेंट नहीं हो रही। 2-2, 4-4 लाख के टेंडर को लेने को तैयार नहीं है। एक्शन पद्म भूषण जी, उन्होंने फाइल ही नहीं बनाई, कह रहा हमारे पास मशीनरी इतनी है, उनसे करा लेंगे। और हमारी मशीनरी इतनी है, मशीनरी है ना, शहर खोद तो दिया। हाँ नहीं, मशीनरी इतनी है, एक ट्राली 5 किलोमीटर वार्ड में 5 किलोमीटर लंबा नाला है, उसमें एक ट्राली रोज ना निकालते। अब देखो कैसे शहर बचेगा। सारा NIT डूबा पड़ा है, और मेरा वार्ड सबसे ज्यादा डूबा पड़ा है। नंगला रोड सारा डूबा पड़ा है। ये शहर का हाल है, क्या का 60 फुट तो वैसे ही तमगा लगा पड़ा शहर का। उसमें तो नाव चल रही है, देखा नहीं, नाव चल रही है शहर में। इससे और बढ़िया विकास कार्य क्या होगा? पैसा खूब आ रहा सरकार से, लेकिन सरकार को बदनाम, ये अधिकारी जो है बदनाम। आप कहना चाहे अधिकारियों के चक्कर में आप सबको मतलब बदनामी झेलनी पड़ रही है, आप ये कहना चाहे? हाँ, सरकार को बदनामी झेलनी पड़ रही है, हमें बदनामी झेलनी पड़ रही है। हम सरकार को जब तक ये बदनाम नहीं कर देंगे, सरकार की मट्टी प्लीत नहीं कर देंगे, जब तक सत्ता से बाहर नहीं कर देंगे, न अधिकारियों ने ठाना है ऐसा। एक बात बताओ स्पष्ट, आप डेली जाके देख लो, कमिश्नर साहब की जिम्मेदारी बनती है, पब्लिक डीलिंग की जिम्मेदारी बनती है कि पब्लिक आए उनको मिलूं। वहां पर पब्लिक चक्कर काट रही है, 100 आदमी घूम रहे बेचारे, पानी के लिए, कोई रोड के लिए, कोई सीवर के लिए, सीवर का घरों में पानी भरा पड़ा है, कोई सुनने वाला नहीं है। सीवरेज मेंटेनेंस के जो काम आज से 4 महीने पहले हो जाने चाहिए थे, आज सीवरेज मेंटेनेंस के काम अलॉट नहीं हुए किसी पार्टियों को। सीवरेज जहां जहां बह रहा है वो काम अलॉट हो जाने चाहिए, सुनने वाला नहीं है कोई। कमिश्नर मालिक है इस नगर निगम का, वो अगर यहाँ नहीं बैठेगा तो नीचे के अधिकारी बैठेंगे नहीं। चलिए, तो तमाम जितने भी आप साथी हमारे साथ देख रहे हैं, आप पूरे बता दो, शहर भर के कई सारे पार्षद पहुंचे हैं अपने काम की समस्याओं को लेकर। कई इनका आरोप है, ये देखिए, इनका सीधा सीधा कहना है कि ठेकेदार कमीशन मांग रहे हैं, काम रुके पड़े हैं, यहाँ से पेमेंट होती नहीं, कहते हैं कि जब तक कमीशन नहीं मिलेगा तब तक काम नहीं करेंगे। बड़े गंभीर आरोप मिले हैं, तो इसी को लेकर आपको बता दूं, FCA बोलते क्या नाम है, क्या है FCA? FC पद्म। अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट अच्छा, फाइनेंस डिपार्टमेंट के पद्म भूषण जी हैं, पद्म भूषण नहीं, ये नहीं, कालरा। अच्छा, भारत भूषण कालरा जी हैं यहाँ, और यहाँ सारे पार्षद यहाँ पहुंचे थे। तो सोचिएगा, इस तरीके से गंभीर आरोप जो लगे पड़े हैं, ये कहीं ना कहीं शहर के लिए नुकसानदायक है, क्योंकि अगर काम नहीं होंगे और ये पार्षद इस तरीके से आरोप लगाएंगे तो सोच के चलिए हालात इस तरीके से बने रहेंगे, और तमाम इस तरीके से कहते हैं युद्ध यहीं चलता रहेगा, और नोकझोंक पार्षदों की इसी सीट पर अधिकारी से होती रहेगी, लेकिन सफर जनता करेगी। आज देखेंगे तमाम जितने के पार्षद अपने हक की लड़ाई के लिए, क्योंकि काम करने के लिए बोला जा रहा है कि काम करिए, कमीशन के चक्कर में काम रुके पड़े हैं, उसको शिकायत करने के लिए कई सारे पार्षद मौके पहुंचे थे। एक तो एक नहीं है, एक वो अजमेर सिंह है, उसने भी गदर उठा रखा, गदर। उस सबसे ज्यादा जो वरिष्ठ अधिकारी वो है, उसका तबादला होना चाहिए, और ऐसे अधिकारी को कभी किसी नगर में भेजना नहीं चाहिए। वो बहुत परेशान करता है, और उसने परसेंटेज की ये उसी के साइन है, जो ये साइन दिखा रहे हैं ना, ये दोबारा से जो फाइल आई है, ये उसी के साइन है। अजमेर सिंह है। गंभीर आरोप लगा रहे हैं बिल्लू पहलवान है, आपको बता दूं, बड़े गंभीर आरोप हैं, वार्ड नंबर 24 से हैं।
लेकिन इस तरीके से देखें कई सारे अधिकारियों पर जिस तरह के आरोप लगे हैं बड़ी निराशाजनक हैं, क्योंकि अगर काम नहीं होगा तो जनता को सफर करना पड़ेगा। आप देख रहे थे सिटी न्यूज़। नमस्कार।